हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। पेपर सेकंड तहत यूनिट नंबर 2 चल रही थी। आज हम जो बात करेंगे, हम बात करने वाले त्रिविम रसायन की बात करने वाले। इसके अंतर्गत हमारा पहला ही टॉपिक आता है समवायता की अवधारणाएं। अब देखिए, त्रिविम रसायन विज्ञान की जब हम बात करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो अणुसूत्र होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। उनके अंतर्गत ही हम बात करें अगर आणविक सूत्रों की, किसकी बात करते हैं, अगर आणविक सूत्र किसी यौगिक के समान हो परंतु उसके भौतिक या रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, इस प्रकार का यौगिक मेरे क्या कहलाता है, समवायी कहलाता है। ये घटना क्या कहलाती है, समवायता कहलाती है। अगर मैं बात करूं, कोई यौगिक है, इस यौगिक की मैं बात करूं, इसके अंदर आणविक सूत्र क्या हो, आणविक सूत्र तो समान हो परंतु क्या हो, भौतिक व रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ऐसी परिघटना क्या कहलाती है, ये इस प्रकार की जो यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, समवायी यौगिक कहलाते हैं। ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना कहलाती है समवायता। ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना समवायता कहलाएगी। समवायता की अगर प्रकार की बात करें तो ये होते हैं, दो प्रकार की होती है। त्रिविम समवायता होती है और संरचनात्मक समवायता होती है। जो संरचनात्मक समवायता पुनः 5 भागों में विभाजित होती है, जिसके अंतर्गत चलावयता होती है, मध्यवयता होती है, स्थिति समवायता होती है, श्रृंखला समवायता होती है और अंतिम और आखिरी इसकी होती है क्रियात्मक समूह की समवायता होती है। त्रिविम समवायता भी दो प्रकार में विभाजित होती है, विन्यासी समवायता और समरूपी समवायता। विन्यासी भी बाद में दो अलग समवायताओं में विभाजित होती है। ज्यामितीय समवायता, जिसको हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे अच्छे से, और प्रकाशिक समवायता। ठीक है। और अब देखिए, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे अपने संरचनात्मक समवायता की। क्या बात करेंगे, संरचनात्मक समवायता की हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, सिर्फ संरचनात्मक समवायता की आप बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, इसके भी क्या होंगे, आणविक सूत्र। क्या होंगे, आणविक सूत्र तो क्या होंगे, इसके समान होंगे, या क्या तो अणुसूत्र। परंतु जब आणविक संरचनाओं की आप बात करोगे ना, जब हम आणविक संरचनाओं की बात करते हैं वो भिन्न भिन्न होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार के यौगिक को हम संरचनात्मक समवायी कहते हैं। इस घटना को आप संरचनात्मक समवायता कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारा पहले ही आता है स्थिति समवायता। इसको मैं 1 नंबर देता हूँ। क्या पढ़ते हैं हम, स्थिति समवायता कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जब स्थिति समवायता की आप बात करते हैं ना, इसके अंतर्गत अणुसूत्र तो क्या होता है, समान। ठीक है, बात करेंगे। परंतु जब हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या तो प्रतिस्थापी, उनकी स्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती है। वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो वो किस प्रकार की समवायता दर्शाते हैं, वो दर्शाएंगे, हमारे पास स्थिति समवायता दर्शाते हैं। समझते हैं 1 प्रोपेनॉल को देख लेते हैं एक बार के लिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए 1 प्रोपेनॉल को देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, CH3 CH2 और OH। अगर इसमें अणुसूत्र देख लीजिए एक बार के लिए, अगर मैं अणुसूत्र की बात करता हूं तो इसमें है कार्बन है 3, हाइड्रोजन के लीजिए, हाइड्रोजन टोटल इसके अंतर्गत हमारे पास है 3 और 3 6 और 10, और ऑक्सीजन है इसके अंदर 1। ये इसका अणुसूत्र है।
ठीक है, ये तो हमने 1 प्रोपेनॉल बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी स्थिति को चेंज कर लेता हूँ। किसकी स्थिति चेंज होगी? कभी भी कार्बनिक श्रृंखला स्थिति इसके अंदर चेंज नहीं होने वाली है, केवल इससे जुड़ा हुआ अन्य प्रतिस्थापित समूह है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उनकी स्थितियां चेंज हो सकती है, कभी भी कार्बनिक स्थिति चेंज नहीं होगी। तो ये कुछ इस प्रकार से बन सकता है। इसमें भी देख लीजिए, ये है 2 प्रोपेनॉल। हाइड्रोजन संख्या देख लीजिए टोटल इसके अंदर कितनी है, अंदर के देखिए 10 नहीं है, 8 ही है। ठीक है, इसका अनुसूत्र भी क्या होता है हमारे पास, इसका अनुसूत्र C6H8O है। ठीक है, एक और लेते हैं डबल बॉन्ड आधारित, क्या देख लेते हैं, डबल बॉन्ड आधारित देख लेते हैं। ठीक है, जैसे CH3CH2 और CH3। ठीक है, अब ये देखिए जो डबल बॉन्ड है कहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर लगा हुआ है, पर तुम्हें अगर डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज कर यहाँ पर कर दूं, ठीक है, ये क्या है, इसके 2 समूह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर इसको मैं 1 ब्यूटेन कह सकता, 1 प्रोपीन कह सकता हूँ, इसको क्या कह सकता हूँ मैं, 2 प्रोपीन कह दीजिए। स्थितियाँ तो चेंज हो चुकी है ना इनकी। ठीक है, परंतु इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं, परंतु देखने में देखोगे संरचना इनकी अलग अलग, तो संरचना इनकी आपको भिन्न भिन्न दिखाई देती है। ठीक है, जैसे बंद वाला आधारित था, ये किससे दर था, प्रतिस्थापित OH समूह। ठीक है, जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु आणविक संरचना उनकी क्या हो, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं श्रृंखला वाला। जब आप श्रृंखलाओं की बात करते हैं ना, किसकी बात करोगे आप, श्रृंखलाओं की बात करोगे, तो इसके अंतर्गत भी क्या होता है, हमारे अणुसूत्र समान होते हैं, अणुश्रृंखला भी क्या होगी, समान होगी, पर ये श्रृंखलाएं क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। क्या होती है, श्रृंखलाएं यानी कि भिन्न भिन्न होती है। किस प्रकार से होती है देखते हैं, जैसे ये रहा हमारे पास इस प्रकार से। ठीक है, ब्यूटेनॉल मैंने बनाया है। ठीक है, अब इस ब्यूटेनॉल के कितने समावयव हमें प्राप्त हो सकते हैं उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया था, स्थिति समावयता के अंदर जो स्थिति थी ना, जो इसकी स्थिति थी, हमने स्थिति को चेंज नहीं किया, इनमें हमने स्थिति को चेंज नहीं किया, केवल क्या किया है, प्रतिस्थापी या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को हमने चेंज किया। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी को चेंज नहीं करेंगे, प्रतिस्थापी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को आपको चेंज नहीं करना, जैसा है वही रहने देना उसको। केवल और केवल क्या करेंगे, इसकी कार्बनिक जो श्रृंखलाएं हैं उनको हम अलग अलग करेंगे। जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है, आपको बनाने होंगे इसके अंतर्गत आइसोविनियो रूप बनाने होंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, आइसोविनियो रूप इसके अंतर्गत बनाने होंगे। जब मैं ब्यूटेन की बात करता हूं तो आइसो रूप बनाओ, किस रूप में बनाओगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से बनता है इसका आइसो रूप। अगर नियो की बात करोगे तो इसका इस प्रकार से क्या बनता है, नियो रूप बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब इनकी कार्बनिक श्रृंखलाएं देखोगे ना, वो इनकी भिन्न भिन्न है। ठीक है, पर इनकी जो स्थिति है वो समान है, OH का जो जिस कार्बन से है उस कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें हम अणुसूत्र देख लीजिए, पहले के अंदर कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिन लीजिए टोटल 6, 7 और 3 10 है इसके अंतर्गत, और ऑक्सीजन इसके अंदर 1 है। इसके अंदर भी हाइड्रोजन गिन लीजिए 3 और 3 6, 9 और 1 10 है, कार्बन गिन लीजिए 4, ऑक्सीजन 1 है। इसके अंदर भी गिन लीजिए 9 और 3 है 10, और 1 कार्बन 1 और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसके अंदर अणुसूत्र भी इसके अंदर समान है, परंतु इसमें क्या श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जो ब्यूटेन है उसके कितने समावयव बना सकते हो, आंसर आता है हम 3 समावयव बना सकते हैं। एक तो सीधी श्रृंखला वाला है ही, इसके अलावा हम 2 समावयव और बना सकते हैं। जैसे प्रोपीन है, CH3 CH2 और Cl की बात कर लीजिए, या इसको इस प्रकार से और लिख लीजिए। अब आंसर आता है इसकी कितने समावयव आप बना सकते हो। अगर मैं इनके समावयव की बात करूं, CH3 CH CH3 और
इसके मैं केवल 2 समूह बना सकता हूँ, क्योंकि जब नियो के मैं बनाने जाऊंगा तो नियो तो इसमें बन ही नहीं सकता है। नियो क्या होता है, जब 4 कार्बन हो, 4 से अधिक कार्बन, वहाँ पर नियो स्थिति बन सकती है। अगर हम बात करें 4 से कम है तो केवल 2 स्थिति बन सकती है, एक तो नियो स्थिति बनेगी और एक दूसरी क्या बनती है, सिंपल वाली बनेगी। ठीक है, जो का श्रृंखला है ना, इसको शाखाओं के रूप में भी देखा जाता है। किसके रूप में, शाखा के रूप में भी, शाखा, अशाखाएं। अब अगर शाखा की बात करोगे ना, जैसे ये है, इसमें किसी प्रकार की शाखा नहीं है, तो ये अशाखित है। श्रृंखला संभाव्यता क्या करती है, जो अशाखाएं होती है ना, अशाखाओं से युक्त यौगिक होते हैं, उनको शाखाओं में परिवर्तित करती है। अगर इसकी बात कर लोगे, इसमें कितनी शाखाएं आपको देखने को मिल जाती है, एक और, तो ये एक शाखित हो जाता है। जबकि नियो की बात करोगे तो कितने हो जाते हैं, 2 शाखा से जुड़े होते हैं, या यहाँ से कैसे हो गए, वो द्विशाखित हो जाते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे की संभाव्यताओं को पढ़ते हैं। अब देखिए, जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे क्रियात्मक संभाव्यताओं की बात करेंगे। अब क्रियात्मक संभाव्यताओं की बात करेंगे, सेम वही होने वाला है, अणुसूत्र इसके अंदर समान रहने वाला है। जो क्रियात्मक समूह होंगे ना, वो हमारे पास भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। इसको भी हम अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास इसके अंतर्गत है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अंतर्गत हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर अणुसूत्र की बात करोगे तो कार्बन कितने हैं, इसके अंतर्गत 3 है। हाइड्रोजन संख्या देख लीजिए 6 है, और एक यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा आगे पीछे लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, इसको मैंने लिख लिया CH3 और CH3। एक कार्बन मेरे पास और बच जाता है, इसको लिख लेता हूँ मैं CO के रूप में। तो देखिए, जो मैं संरचना जो प्राप्त हुई, इसके अंतर्गत भी क्या हमारे पास अणुसूत्र तो समान है, परंतु ये हमारे पास क्रियात्मक समूह चेंज हो गया है। जहाँ ये वाला हमारे पास एल्डिहाइड था, भाई ये कौन सा क्रियात्मक समूह प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होगा, हमारे पास कीटोन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे अल्कोहल की। किसकी बात करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं। ये रहा हमारे पास अल्कोहल की संरचना। इसके अंतर्गत भी देख लीजिए, हमारे पास CS कार्बन की श्रृंखला लीजिए 3 है हमारे पास। हाइड्रोजन देख लीजिए टोटल कितने हैं, 4 और 3, 7 और 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। क्रियात्मक समूह किसका, हमारे पास अल्कोहल का है। ठीक है, अब इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ, CH3 CO और CH3 सॉरी CH2 और CH3। ठीक है, इसमें कार्बन देख लीजिए टोटल कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन की संख्या देख लीजिए टोटल हमारे पास कितनी है, इसमें 8 है, और 1 ऑक्सीजन है। ये जो हमारे पास क्रियात्मक समूह मिला है, ये मुझे इथर मिला है। कौन सा मिला हमारे पास, ये इथर में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक अम्लों की। इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके अंतर्गत भी देख लीजिए, कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, अणुसूत्र। हाइड्रोजन संख्या देख लीजिए टोटल कितनी है, इसके अंदर 5 और 2 7 है, और ऑक्सीजन कितनी है, इसके अंतर्गत 2 है। अगर मैं इसको लिखने का प्रयास करूँ तो CS कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करोगे, इसके अंदर कार्बन की संख्या वो है हमारे पास 3, हाइड्रोजन है हमारे पास टोटल इसके अंतर्गत 6, और ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। और इसको लिखने का प्रयास करो, CH3 और ये CO के रूप में एक नए क्रियात्मक समूह के रूप में परिवर्तन हो गए। कार्बन संख्या लीजिए टोटल 3 है, हाइड्रोजन संख्या इसके अंदर 6 है, और ऑक्सीजन कितनी है, इसके अंदर 2 है।
देखिए कुछ और क्रियात्मक समूह की इसी प्रकार से बात करने वाले हैं। देखिए एल्डिहाइड कीटोन को किस में बदला जा सकता है, एल्किनोल में बदला जा सकता है। इस प्रकार से अम्ल व एस्टर को किस में बदला जा सकता है, एल्किन डाइऑल के रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार से जबकि असंतृप्त यौगिकों को हम चक्रीय यौगिक के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। पहले हम क्या ले लेते हैं, इसके अंदर 3 कार्बन श्रृंखला हमारे पास, H की जो संख्या है वो हमारे पास 6 है। ठीक है, अपन प्रोपीन को है ना, या प्रोपीन को हम बात करेंगे किसके अंदर, चक्रीय के अंदर बदल सकते हैं। किस प्रकार से बदलेंगे देखते हैं। C3 कार्बन इस प्रकार से लिख दीजिए, सभी को दे दीजिए आप 2-2 कार्बन दे दीजिए इस प्रकार से, और ये हमारे पास किस में बदल गया है, साइक्लोप्रोपेन के अंदर बदल चुका है। इसी प्रकार से जो हमारे पास डाइइन होता है या जो एल्काइन होता है, 3 बंध होते हैं, उनको देखते हैं। जैसे फॉर्मूला हमारे पास है, 4 कार्बन युक्त है। ठीक है, इनको आप दे दीजिए डबल डबल बॉन्ड दे दीजिए, CH2 CH2 CH और CH। हाइड्रोजन टोटल संख्या देखिए 6 इसके अंतर्गत। फिर हम बात करें इनको भी इस प्रकार से आप 4 कार्बन इस रूप में लिख सकते हैं आप। इसके अंदर क्या होता है, साइक्लो एल्कीन बनता है, मतलब एक पर कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड को ऐड कर दीजिए, जैसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फिर इसकी आप संयोजकता पूरी कर दीजिए। संयोजकताओं की बात करोगे यहाँ पर आप 2 से ऐड है, एक ये रहा 3 और एक 4 हो जाती है। यहाँ पर जाता है CH2, यहाँ पर भी हो जाएगा CH2 CH। टोटल यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जो टोटल कितनी है, 4 और 2 6 है। अगर इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, 3 बंध का ट्राई बंध का लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, 4 कार्बन पर CH3 CH2 और CH। टोटल यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए टोटल कितने 6 है, कार्बन यहाँ पर 4 है। इसी प्रकार से ठीक है, इनके बीच में आप क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से ऐड है, ये रहा इस प्रकार। इनकी संयोजकता देख लीजिए, इसकी तो पूर्ण है, इसकी संयोजकता इसकी देख लीजिए, 2 ये रही, 3 और 1 4 इसकी पूर्ण है। इसके लिए 2 और 1 3 है, यहाँ पर CH एक और ऐड कर लीजिए, और इसकी भी देख लीजिए CH2। टोटली गिन लीजिए, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो, जहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया गया हो तो उसके अंतर्गत हम साइक्लिन बना सकते हैं, मतलब ऐसी साइक्लो संरचना बना सकते हैं जिसके अंतर्गत डबल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड 2 बार हो, डाइइन हो, तो इसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, एक बार हट जाएगा और केवल डबल बॉन्ड एक रहेगा, और वो क्या बनाएगा, इस प्रकार से रचना बनाता है। अब हम जो बात करने वाले, हम बात करेंगे मध्यवर्ती की, मीडिएट की। कौन कौन दर्शाते हैं, इथर दर्शा सकता है आपके पास, कौन दर्शा सकता है, द्वितीयक एमीन दर्शा सकते हैं, और कौन दर्शा सकता है, कीटोन दर्शा सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, मीडिएट ढूंढते हैं। जैसे मीडिएट ऑक्सीजन हो सकता है बीच में, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सेकंड, जैसे NO हो सकता है, ठीक है, SB हो सकता है, ठीक है, ये हो सकते हैं, मीडिएट हो सकते हैं। परंतु इसके तो दोनों ओर है ना, हम एल्किल समूह में क्या कर देते हैं, अदला बदली कर देंगे, संख्याओं में चेंज कर देंगे, कार्बन श्रृंखला बना देंगे, और हमें कि परंतु उसका जो मीडिएट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे इथर की बात करते हैं, ये मैंने कुछ इस प्रकार से ले लिया है। आप दोनों ओर देखोगे ना, एल्किल समूह की संख्या कितनी है, 2 और 2 है, ठीक है। परंतु अब मैं क्या करता हूँ, ना तो मुझे श्रृंखला चेंज करनी है, ना इनकी स्थितियाँ चेंज करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार तो इधर कर लेता हूँ CH3O, ये लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे इसके 2 समावि प्राप्त होते हैं। देखो इसके कितने समावि मिलने वाले हैं हमको। एक बार तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो एक बार कहाँ पर लगा सकते हैं हमें, एक एल्किल छोड़ के लगा सकते हो आप, 1 2 3 4 5 है ना, ये लीजिए,
ये तो हमें ये समय प्राप्त हो जाता है। एक और बात करोगे तो दो छोड़ के लगाते, दो छोड़ के लगाया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तीन छोड़ के लगाओगे तो भी हमारे पास लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास दो समय प्राप्त होने वाले हैं। अब देखिए जो हम बात करने वाले थे, बात कर रहे थे हम इसकी मध्यवर्ती की बात कर रहे थे। मध्यवर्ती के अंदर हम क्या बना रहे थे, हमने लिया था इधर। इसके अगर समावता की बात करें दो संरचना तो बनेगी, इसके अलावा इसकी इस प्रकार से एक संरचना और बनती है। इस प्रकार से बना सकते हो। यहाँ पे कितने कार्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से बना सकते हो। और इसको इस प्रकार से बना सकते हैं CH3 इस प्रकार से बना सकते हो। दोनों तरफ आइसोरूप भी बना सकते हो, ठीक है। अब जो हम अगली बात करने वाले हैं, अगर यहाँ पे क्या हो, द्वितीयक एमीन हो, तो एमीन के रूप में इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ये रूप है इसका। इसके अलावा आप ये बना सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं इसको। और बात करें इस रूप में भी बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या थी, सिर्फ मध्यवर्ती की बात कर रहे थे। 3 2 5 5, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे इसकी बात करने वाले हम करेंगे चलावेता का। एक चलावेता की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जो कीटोन है, कीटो रूप है, वो किसमें परिवर्तित होता है, इनोल के रूप में। कीटो रूप किसके अंदर होगा, इनोल के रूप में परिवर्तित होगा। कुछ इस प्रकार से ये संरचना आपको दिखेगी और इसके अंदर परिवर्तन होगा। तो इसको वापस लिख के दिखाऊं आपको। इस प्रयोग से संरचना होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो बंद होता है ये इसके पास रह जाता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और कैसे बना रहता है, ये बना रहता है COH डबल बॉन्ड इस रूप में, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे, उनको भी देखते हैं, ठीक है। मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर ये ऐसे क्रिया भाग है, तो इस दो प्रकार से हो सकता है, या यहाँ से हो सकता है या यहाँ से हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसको अलग इस प्रकार से लिख लीजिए। अब क्या होगा, ये एस तो इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। इस प्रकार से बना लेगा। इस रूप में बना लेगा। और इसकी बात करोगे किस रूप में बनाएगा, H यहाँ पर चला जाएगा और बन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से विक्रिया होती है। आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी मैंने तो कोई डाउट रहता है तो उसको कमेंट से लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसको जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।